अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होनी है। ऑफ कोर्स क्रिकेट हमारे एजेंडा में है एंड वर्ल्ड कप T20 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बहुत सारी इस पर भी बातें हो रही हैं, बट व्हाट्स ट्रेंडिंग भी ये हो रहा है कि बाबर आजम जो हमारे कप्तान हैं वो हैं अनहैप्पी सिलेक्शन से। क्या न्यूज़ है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी सी देर में। और आपको ये भी बताया कि आज रमीज़ राजा बिफोर बिकमिंग द इलेक्टेड चेयरमैन ही विल मीट द प्लेयर्स टुडे। तो वो आज प्लेयर्स से भी मिलेगी, उनकी ख्वाहिश है कि वो प्लेयर्स से मिले। और अब मिसबाह और वकार के एग्जिट के बाद Who's going to be the new coach? पीटर मोज आजकल फेवरेट चल रहे हैं, उनकी बातें हो रही हैं, मगर अभी इश्तिहार चलेगा प्रॉपर एक वो SOP के तहत एक पूरा इवेंट होगा, फिर उसके बाद हमें कुछ नाम आएंगे सामने, बट अभी फिलहाल पीटर मोज फेवरेट हो रहे हैं। एंड क्या मोहम्मद आमिर ने अपनी डिसीजन रिवर्स कर दी है? यस, ये भी खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद आमिर ने बोला है कि वो अब अवेलेबल है। क्या वो कुछ रेजिग्नेशंस का ही वेट कर रहे थे? वी फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स कुकिंग। तो ये सब कुछ हो रहा है PCB हेडक्वार्टर्स में, और आई थिंक वी गॉट द राइट मैन। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स फ्लोर पे, बट बिफोर दैट हम लोग बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल इमरान से, जिनके पास ये अभी फिलहाल हॉट गॉसिप है। तो सुहेल, जस्ट कमिंग टू यू स्ट्रेट, क्या कुछ चल रहा है जो हम लोग खबरें देख रहे हैं काफ़ी 1 घंटे से कि जो गर्दिश हो रही है कि बाबर आजम इज़ नॉट हैप्पी? क्या सिर्फ 2 ही प्लेयर्स की वजह से वो खुश नहीं है, आजम खान या शोएब मकसूद, या ओवरऑल टीम सिलेक्शन में से नाखुश नज़र आ रहे हैं? जी फातिमा, आपको याद होगा ऐसे 3-4 माह पहले जब साउथ अफ्रीका टूर के लिए भी टीम का इंतखाब हुआ था, तब भी चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के हवाले से ये खबरें आई थी कि उन्होंने बाबर आजम की बात नहीं मानी है, या जो खिलाड़ियों का बाबर आजम ने कहा था उनका इंतखाब नहीं हुआ था। तो दोनों से जब क्वेश्चन हुआ करते थे, दोनों इस चीज़ को बरमला तो उन्होंने इसका इजहार नहीं किया था, लेकिन बातों बातों में उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि जो टीम होती है वो कप्तान ने मैदान में लड़ानी होती है, तो अगर वो उसने किसी खिलाड़ी के बारे में कह दिया तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। अब फिर एक मरतबा वही वाली चीज़ें, वही वाली बातें एक मरतबा फिर सामने आई हैं, और बाबर आजम जिन खिलाड़ियों के हवाले से तवक्को कर रहे थे कि उनको टीम में होना चाहिए, जिसमें फ़खर जमान और फ़हीम अशरफ के बारे में हमारे ज़राए ने तस्दीक किया, वो दोनों जब उन्होंने देखा कि टीम में नहीं है, इस हवाले से उन्होंने कोच फैसले से तो बात की थी। उन्होंने मतलब को चेयरमैन रमीज हसन राजा से भी बात की थी, और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा सिलेक्शन के मामले के ऊपर हमारे ज़राए ने बताया कि उन्होंने बात की थी। रमीज राजा ने उनकी बात सुनी जरूर थी, लेकिन उसके बाद उनको बाबर आजम को ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया था कि इस वक्त उनका फोकस जो है वो खिलाड़ियों के इन एंड आउट पर होना चाहिए, बल्कि कहीं बाबर आजम ने इस चीज़ का जिक्र कहीं ट्वीट वगैरह में किया है कि मैं खुश नहीं हूँ, या हम ये अज्यूम कर रहे हैं? सिकंदर भाई, अज्यूम तो नहीं इसको कह सकते। जो जैसा कल ये खबरें आई थी कि मिसबाह हक से न सिर्फ वनडे और T20 स्क्वाड के लिए मुशावरत नहीं की गई, और वो भी नाखुश थे इस खिलाड़ी के उसको इंक्लूड करने के ऊपर, और उनका तज़किरा उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के साथ जाकर किया भी था, और उसके बाद मामला इतने गड़बड़ हुए कि उन्हें दस्तरदार भी होना पड़ गया था। इसी तरह हमारे उन्हीं ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि 2 खिलाड़ियों के के ऊपर और 2 खिलाड़ियों के ठीक है, रेजर्वेशंस हैं कप्तान बाबर आजम के। बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान आपका हमें डिटेल्स देने के लिए। बस सिक्को ये इनसाइड सोर्सेज होते हैं जो ये बातें बताते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ है अब्दुल माजिद भट्टी एंड आलिया रशीद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड सिक्को, जस्ट कमिंग स्ट्रेट टू यू, अगर मैंने आज शो का हमने बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि हम लोग सबके स्टैट्स पे नंबर पे नजर मारे और सब प्लेयर्स को देखें और अपनी प्लेइंग 11 बनाए, बट अभी जो खबर गर्दिश हो रही है अबाउट बाबर नॉट बीइंग अनहैप्पी, ये पहले भी हम सुन चुके हैं। क्या व्हाई इज द कैप्टन नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड इफ दिस न्यूज़ इज ट्रू? देखिए, मैं एज अ सेलेक्टर, अगर मैं सेलेक्टर हूँ तो मैं कप्तान से बैठ के लंबी डिस्कशन करूँ। वो बिल्कुल सही कहता है बाबर के जी, लड़ना तो मैंने है ना अंदर जाके, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप जब चीफ सेलेक्टर हैं आप और ये भी आकर कह सकते हैं कि देखें जी, ये लड़का जो था 19-20 था, मगर कप्तान ने बोला तो मैं इसको रख रहा हूँ, ताकि आप कवर भी हो जाते हैं और कप्तान को आपको वैल्यू देनी है। फिर आप जो है क्रिकेट बोर्ड से भी बात कर सकते हैं कि देखिए दिस इज़ माई टीम, दिस इज़ द कैप्टन्स टीम, मेरे हिसाब से। इसलिए कि देखें कैप्टन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मैं मानता हूँ कि सेलेक्टर्स जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, मगर असल खेल कप्तान का होता है, इसलिए कि वो ग्राउंड में जाके टीम को लड़ा रहा होता है, और उसको जो लड़के चाहिए, हाँ वो अगर गलतियाँ कर रहा है तो आप उसको मेंशन करें कि भाई ये गलती कर रहा है, ये गलत लड़के को मांग रहा है। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा, ये जो आसिफ साहब का जिक्र हो रहा है,
मैं एक दफ़ा तो जब वो आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था तो मैंने लिटरली यहाँ बैठ के कहा था मुझे उस पर अफसोस हो रहा है। also showing the stats and figures. Sorry Siko, please continue with your thing ताकि हम लोग नहीं हम सबको दे रहे हैं इनके लास्ट 5 T20 मैचेस हैं आसिफ, बट कंटिन्यू जो आप जिम्बाब्वे वाली बात कर। हाँ, जिम्बाब्वे जब उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ से 12 रन किए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ से 15 रन किए, मैंने लिख के लाया था श्रीलंका के खिलाफ से 36, आखिरी मैच में मैंने कहा यार इसको ना खिलाएं तो अच्छा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि इसको खिला रहे हैं और वो बेचारा फेल हो रहा है। उसकी जो कमबैक है वो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और मतलब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता कि जी अगर ये दोबारा आकर रन्स कर देता है, अल्लाह करे, इसलिए कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। अगर पाकिस्तान के लिए रन्स कर देता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। राइट, सो जस्ट ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं T20 मैचेस करिए आसिफ अली का 29 मैचेस 344 रन्स 41 इनका बेस्ट स्कोर है। सो दैट्स व्हाट वाचिंग जो असल चीज़ है मैं बताना चाह रहा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 40, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों में 36, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों में 15, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 12 और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो आखिरी मैच खेला उसमें 1 रन। बेसिकली व्हाट जो सेलेक्टर्स आर सेइंग कि इन लोगों ने जो T10 मैच लीग्स हैं, लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट इट कम्स डाउन टू कि आपने अपने इंटरनेशनल करियर में क्या परफॉर्म किया, राइट? सो वो लंबे छक्के और वो पावर हिटर, ये सब बातें हो रही है। बट आलिया जस्ट कमिंग आपके पास भी आते हैं अब, यू नो जस्ट हम आई थिंक सीधा टीम की तरफ ही चले जाते हैं, हम अपनी प्लेइंग 11 की तरफ देख रहे हैं। अभी तक हमारा मिडिल ऑर्डर में जो स्पेस है, कन्फ्यूजन है, तो लेट्स सॉर्ट दिस आउट। आई मीन हु डू यू सी प्लेइंग, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल दिस इज आवर स्क्वाड एंड आई थिंक वी शुड नाउ जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वो कौन है कौन नहीं। बिल्कुल ठीक है फातिमा, देखिए बात ये है कि हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, हम ये जो प्रोसेस लेके चले हैं सिलेक्शन का, इसके पीछे क्या है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको किसी का स्ट्राइक रेट आपको मैच नहीं जितवाएगा, किसी एक टफ सिचुएशन पे जो रिजल्ट होगा, एक सेंसिबल एप्लीकेशन होगी, वो आपको मैच जितवाएगा। ऑनेस्टली आप बताएं कि आपको लगता है कि 6, 7, 8 पर ये जो प्लेयर्स हमारे हैं ये फिनिश कर सकेंगे 10 या 11 की एवरेज पे, जो कि T20 में एक रूटीन की बात है। तो ये तो एक मैच बता दें मुझे इन तीनों चारों प्लेयर्स का जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है कि जिन्होंने मैच फिनिश किया हो, पाकिस्तान को जितवाया हो, यू नो लाइन क्रॉस की हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर तो एक ठीक है साइकी एक ये एक्सेप्टेबल है कि अगर मैं समझती हूँ कि मोहम्मद वसीम या रमीज राजा ने मिलकर ये सोचा है कि हम सीनियर्स के साथ भी हार ही जाते हैं, अभी कौन सा वर्ल्ड कप हमने अभी तक जीता है, तो उससे बेहतर है कि हम अपने जितने नौजवान हैं और हार्ड हिटर्स हैं उनको हम मैदान में उतार दें और देखें कि उनमें क्या पोटेंशियल है। मगर हमें ये जहन में जरूर रखना होगा कि अभी हमारे पास 2 सीरीज हैं इससे पहले, तो वहाँ पे भी ये आजमाए जाएंगे, खेलेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही फातिमा कि हमारे पास जो हैदर अली लड़का है उसकी फर्स्ट क्लास में 46.57 की एवरेज है, लिस्ट ए में 45.69 की एवरेज है, मगर उसे ये बताया गया है कि बेटा आपका सर्वाइवल इसी में होगा कि आप छक्के मारते जाएं। अब आप देखें वो कंफ्यूज होके वो प्लेयर वेस्ट हो गया है, आज वो टीम में नहीं है जबकि हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लेयर की जरूरत है। एक जो अनपॉपुलर ओपिनियन है जो लोगों को पसंद नहीं है वो ये है कि इफ्तिखार अहमद की T20 इंटरनेशनल में फातिमा 42.40 की एवरेज है, एवरेज, और 130.86 का स्ट्राइक रेट है, वो कैसे ड्रॉप होता है? तो विल सी इन वन डेज वो कैसे परफॉर्म करते हैं। आलिया सो सॉरी आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू, बट टेक अ क्विक ब्रेक। सईद याया सैनी में भी ज्वाइन कर ले, याया आपको भी वेलकम करेंगे, बट विल आस्क यू ऑल द राइट क्वेश्चंस राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड और भट्टी साहब के पास हम लोग चलते हैं डायरेक्टली। भट्टी साहब, और क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से, यू नो क्या आपको लगता है कि अब इस टीम में कुछ चेंजेस हो सकेंगी? बिकॉज वी कैन मेक चेंजेस। तो अब ये जो खबरें आ रही हैं कि बाबर नाखुश हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप? देखिए फातिमा, जब टीम इंग्लैंड में थी, एक तो सोहेब मकसूद ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो नंबर 3 की थी उसके अलावा 5वें या 6ठे नंबर पर खेलने से इनकार कर दिया था, तो मजबूरन उनको नंबर 3 पर खिलाया गया, तो टीम का जो एक बैलेंस था वो खराब हुआ। फिर सोहेब मकसूद की फिटनेस का मसला था, एक और लड़कों की फिटनेस का मसला था, और मिसबा और बाबर आजम के दरमियान जब वेस्ट इंडीज़ में T20 सीरीज खत्म हुई, ये तय पा गया था कि अब जो खिलाड़ी फिजिकली इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट नहीं है उनको हम आगे आसानी से कंसीडर नहीं करेंगे, उस वक्त तक के कोई खिलाड़ी बहुत ही नागुज़ीर ना हो पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन मिसबा के जाने के बाद अब सिचुएशन चेंज हो गई। एटलीस्ट 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर इत्तफाक राय पाया गया था कि उनको अब जब तक वो फिट नहीं होंगे टीम में नहीं लेंगे, तो अब ये मसला आ गया, वो टीम में आ गए। अब एक और सवाल कल से गर्दिश कर रहा है कि क्या ये फाइनल 15 है T20 वर्ल्ड कप के लिए?
तो मैंने भी इस पे कल थोड़ी सी रिसर्च की, क्रिकेट बोर्ड से जाना, तो क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं, 16 अक्टूबर वो डेडलाइन है। अभी तो 15 सबमिट कर दिए पीसीबी ने कल, लेकिन 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहेगा तो टीम में चेंज कर सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 5 T20 इंटरनेशनल खत्म होंगे तो जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, चाहे वो आसिफ अली हो, आजम खान हो, खुशदिल शाह हो या शोएब मकसूद हो, तो चेंजेस हो सकती है। इस वक्त हमने 3 स्टैंड बाय रखे हुए, फखर जमान, शाहनवाज दानी और उस्मान कादिर, लेकिन फाइनल 15 में बाहर से भी लड़के आ सकते हैं। तो ये प्रोविजन अभी पीसीबी के पास और टीम मैनेजमेंट के पास मौजूद है। अच्छा, काफी दिलचस्प हो गई सिचुएशन। आई एम सॉरी, ये प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बट सिको क्या हमें वो कंफर्ट चाहिए होता है एक एक्सपीरियंस प्लेयर का, जैसे एज अ फैन हमें लगेगा कि यू नो कि इसको बड़ा प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर। बात करो शोएब मलिक, मैं किसी की बात नहीं कर रही, जस्ट एनी एक्सपीरियंस प्लेयर। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो अच्छा खेल रहा है, जो सीनियर हो जाता है ना, जिसने 20 मैचेस 20 कह रहा हूँ 20 साल क्रिकेट खेल लिया हो, उसकी उम्र 40 साल के करीब हो गई हो, उसको फिर मैच फिनिश करना है। वो फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए कि जो मैच जिता के ले जाए। हम इसको इस बात पे नहीं खिलाएंगे कि बहुत खदीम है तो हमने इनको एज आर्कियोलॉजी के तौर पे उनको रखना है। He should be doing something and bringing something to the table. Okay, anyway, we'll meet again the sports floor और डिस्कस करेंगे हमें 50 मेंबर्स को। लेट्स सी अब क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। फिलहाल हमारे पास इतना ही वक्त है। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।